बढ़िया हूँ सर। बाजार लेकिन उतना अच्छा नहीं है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कब से बेहतर होगा और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज। कवन जी हमारे साथ में जुड़ गए, कवन पटेल जी, केपी इक्विटीज से। कवन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार एलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सभी दर्शकों का भी स्वागत है जो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और जो नए दर्शक हैं उनको बता दें, पुराने दर्शकों को याद दिला दें। फॉर्मेट ये है कि शुरुआत हम कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट का ओवरऑल व्यू ले लेंगे, सेक्टर्स को समझ लेंगे कि किस तरीके से बाजार की चाल है और उसमें किस तरीके की हलचल हो सकती है। अगले सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे लेंगे स्टॉक्स एनालिस्ट के, यानी उनके जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहाँ पे उनकी नज़र है, उनके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और तीसरे सेगमेंट में हम लेंगे आपके सवालों के जवाब। तो सवालों को भेजना शुरू कर सकते हैं, लाइव चैट में सवाल पूछिए, एक कमेंट में एक ही सवाल पूछिएगा और सवाल पूछते ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आपका सवाल ऊपर आ जाए लिस्ट में। चलिए शुरुआत कर रहे हैं देवांग सर से। देवांग सर, लगातार वीकनेस 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 फेड की जो बैठक उसके बाद जो आई खबर, इंडो कनाडा रिलेशनशिप्स का स्ट्रेन या और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो भी असर डाल रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि काफ़ी सारी तेज़ी जो हमने एक झटके में कमाई थी, उससे तेज़ी से उससे ज़्यादा बड़े झटके के साथ में हमने गंवा दी है। और अब हम कहीं ना कहीं फिजल आउट होकर के कह सकते हैं कि मंथ के लो की तरफ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी तरफ है और डायरेक्शन अभी भी वीकनेस है। और क्या हम बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल्स के आसपास है, सपोर्ट लेवल्स के पास, और यहाँ से अगर वीकनेस आती है तो ज़्यादा संकट आ सकता है? बिल्कुल। आई थिंक निफ्टी ने देखिए प्रीवियस हाई था 19,980 का, तो उसके ऊपर जाके 20,300 के करीबन एक माइनर न्यू हाई बनाया था। और ये जो करेक्शन आ रहा है अभी 19,600 का एक काफी बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर 19,600 के नीचे सस्टेन हो गया मार्केट तो देन यू कुड रीटेस्ट 19,200 लेवल व्हिच वाज द lows of August month. So 19,200 would be the very medium term support for the market और 19,600 is the short term. और फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो मुझे लग रहा है 19,600 के आसपास सपोर्ट लेके वी विल अटेम्प्ट टू अगेन रीटेस्ट 19,850 19,900 लेवल्स ऑन द अपसाइड एंड इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि 19,600 होल्ड करना चाहिए। जी देवांग सर, एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि वीकनेस वहां पे भी थी लेकिन आज थोड़ा सा हरे निशान में दिख रहा है। कि बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है और अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो इसने एक ऑलमोस्ट एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया था अराउंड 46,375 लेवल्स पे, जो कि और नीचे में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सपोर्ट रेंज है 43,800 लेवल्स पे। आई थिंक द बेस्ट सिनेरियो वुड बी दैट यू वुड सी सम रेंज बाउंड कंडीशंस for the next 1 or 2 months between 43,800 and 46,400 levels on the upside. शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर 44,500 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर वो होल्ड करता है तो अच्छा है, मेरे को लगता है कि वहां पे होल्ड करेगा और यहाँ से भी एक पुल बैक रैली दिखना चाहिए। तो पुल बैक रैली दिख सकती है कह रहे हैं बैंक निफ्टी में। कवन सर, आप कितना एग्री करते हैं इस एनालिसिस से, और उसके अलावा क्या कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे नजर है जहाँ से एक्सपेक्ट करें हम रिकवरी पहले आएगी, या जो कि ज्यादा वीकनेस को और बढ़ा सकते हैं, दोनों तरीके से? देखिए, मेरा भी सिमिलर टर्म्स पे ही रहेगा जो दिवाकर सर ने जो बात की है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो वहाँ पे अभी वीकनेस थोड़ी और कंटिन्यू रहने के चांसेस है और एक्सटेंड भी हो सकती है मंदी। तो अगर निफ्टी की बात करें तो करंटली 19,700 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो तेजी का लेवल जो बन रहा है 19,850 के ऊपर ही बन रहा है, तो वो भी काफी ऊपर है। और नीचे में 19,500 तक भी ये एक्सटेंड हो सकती है, 200 पॉइंट नीचे और थोड़ा फॉल एक्सटेंड हो सकता है, वहां जाके थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में तो अभी तेजी के कोई अभी सिग्नल अभी दिख नहीं रहे, तो वहां पे अभी कोई भी तेजी करने की अवॉइड ही रहेगी। अगर कोई भी बाउंस आता है तो वहां पे भी सेल ऑन रैली का ही व्यू रहेगा करंटली, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जो फॉल आया वो काफी मतलब गैप डाउन वाले फॉल ज्यादा हुए हैं। और उससे पहले अगर हम लोग देखें तो पूरा सितंबर मंथ वन वे तेजी हुई थी, तो एक तरह से ट्रैप भी हो गए ऊपर के लेवल पे बुल्स।
तो ये थोड़ा फॉल कंटिन्यू रह सकता है। जहां तक कि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा रिलेटिवली नजदीक है, अभी 44,650 के आसपास चल रहा है। तो 44,400 500 के बीच में, यानी कि यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे अगर आता है तो वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स बैंक्स में दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो वहां पे एक बाउंस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, या फिर ये साइडवेज जा सकता है। तो वहां पे भी जो तेजी का लेवल है ऊपर में 45,000 के ऊपर ही वहां पे फ्रेश लॉन्ग ऐड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये फॉल थोड़ा आगे एक्सटेंड अगर होता है तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो करंटली दोनों में अवॉइड ही कीजिए। थोड़ा ऊपर एक बार थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा तेजी देखने को मिल जाए तो फॉलो मूव के लिए हम लोग वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक कि सेक्टर की बात की तो अभी आज जैसे आपने बताया कि रुपी थोड़ा मजबूत हो रहा है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में आईटी और फार्मा में उतनी वीकनेस हमको नहीं दिखनी मिली, या करेक्शन उतना नहीं आया जितना बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में देखने को मिला। तो वहां पे अभी थोड़ा एक करेक्टिव मूव देख सकते हैं हम लोग। आज फार्मा इंडेक्स थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा कमजोर है, तो वहां पे थोड़ा अगर मार्केट गिरता है या नीचे ही रहता है तो ये दो सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा और हमको वीकनेस या फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका में भी अगर देखें यूएस मार्केट में तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक में काफी करेक्शन ज्यादा देखने को मिला था रिलेटिव टू डाउ जोन्स। तो अगर नैस्डैक गिरता है तो यहाँ पे भी हमारे आईटी को इम्पैक्ट होता है। जी, तो ये है कवन सर का भी व्यू, और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पे किस तरीके की राय है वो उन्होंने बता दी। दो और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, आपको और दर्शकों को। जी, और साथ ही में मैं हैं राकेश सिंगल जी। सी राकेश सिंगल जी भी हमारे साथ में। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू लक्की, थैंक यू जी। चलिए, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, और रचित जी और राकेश जी, अभी हमने व्यू लिया देवांग सर का और कवन सर का। ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके का व्यू है। और राकेश सर, आपके पास अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन रचित जी से एक बार उस चर्चा को जारी रखता हूँ, क्योंकि हमने काफी पहले चर्चा करी थी और उस समय जबरदस्त बुलिशनेस दिख रही थी मार्केट के अंदर में, और बहुत सारे एनालिस्ट इस कतई मानने को तैयार नहीं थे कि कहीं कुछ कंसिडरेबल डिप आ सकता है वाला। लेकिन अब वो सामने है स्क्रीन पे, और जिन लेवल्स का, या जिस कॉशन की आप बात कर रहे थे, जिन चीज़ों से आप सावधान कर रहे थे, वो चीज़ें भले ही वो एग्जैक्ट फैक्टर्स में नहीं थी, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से खबर आएगी किसी को नहीं पता होता बाजार के अंदर में किन चीज़ों की वजह से, लेकिन वो होता हुआ तो दिख रहा है सामने। अब चार्ट बता रहा है कि आपने जो कहा था वो सच हो रहा है, और आपका जो डर था, आपकी जो शंका थी, वो कहीं ना कहीं सामने दिख रही है। अब आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या अभी भी थोड़ा सा सावधानी और लंबी रखनी है और थोड़ा सा बच करके चलना है, या अब कहीं अब हम कंफर्टेबल लेवल्स पे आ गए? किस तरीके से देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों? सर देखिए, इसमें अगर हम समझें तो डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी हमारे ऊपर बहुत अच्छे से लूम अराउंड कर रही है। और इसमें मैं एक फैक्टर और ऐड करना चाहूंगा सर, कि जब मैंने ऑल थ्रू आउट, मतलब आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल द वे मार्केट वाज परफॉर्मिंग, और ऑल थ्रू आउट मैंने एक चीज कही थी कि आप अपना प्रॉफिट बुक करते चले, और उस पर मुझे बहुत बैकलैश मिले भी थे कि नहीं, यू शुड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो आपने अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में जो स्टॉक्स में करेक्शन देखा, वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट प्रूफ भी कर रहा है कि इट्स गुड टू बी बुलिश। इंडिया स्टोरी में कोई खराबी नहीं है, बट हाँ, हमेशा आपके पास अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करें, अदरवाइज कब मार्केट टर्न अराउंड कर लेगा नोबडी नोज। पहली बात। दूसरी बात सर, एक और चीज है, देखिए टेक्निकल लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 20,200 हमने ये एक लेवल दिया था कि इसके ऊपर जाके निफ्टी अगर 2 से 3 दिन बंद हो जाती है तो हम अपना एक व्यू पॉइंट चेंज करेंगे। टिल दैट टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम फैक्टर्स हैं, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो गया, चाहे आपका डॉलर इंडेक्स हो गया, और ये सारे जो यूएस मार्केट की सिचुएशन चल रही है, और अभी हमारे पास एक और नई चीज डेवलप तो हुई है, अभी वो बड़ी होती हुई दिख नहीं रही है। कल शाम को जो
कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चालू हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको भी रियलाइज हो गया है कि उन्होंने गलत कुछ एक्शन बहुत ज्यादा जल्दी ले लिया है। तो एनी हाउ, बट सर ये सब चीजें हम, क्योंकि अब एक अकेला इंडियन मार्केट नहीं है, हम इंटरनेशनल फैक्टर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, डर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज है कि अब हम अपना एक स्टांस जरूर चेंज कर लेते हैं इधर, कि अब हम ब्रॉडर रेंज की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। एनी क्लोजिंग बिलो 19,300, ये एक ऐसी चीज हो जाएगी, 2 से 3 दिन 19,300 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो हम एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। 20,200 के ऊपर 2 से दिन बंद होते हैं तो हमारा एक बुलिश ट्रैजेक्टरी अलग तरीके से खुलता है। बहुत हमको कॉशियस अभी रहना है, क्योंकि मार्केट तो रेंज में रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको बहुत हाई बीटा होते हुए भी दिख रहे हैं और आने वाले समय में मिलेंगे भी। तो ये सोचना कि कोई आपका पर्टिकुलर स्टॉक चल गया है और वो पूरे टाइम ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। स्टॉक चले, प्रॉफिट बुक करें, ब्रॉडर रेंज लेके चलें, 19,300 डाउन साइड पे, 20,200 अपसाइड पे। अगर आप शॉर्ट टर्म की रेंज की बात करें तो 19,500 हमारा अभी डाउन साइड है और 19,860 ये अपसाइड है। ये तो सर लेवल्स की बात हो गई। और एक चीज के लिए मैं आपको और सभी दर्शकों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आज एक बहुत बड़ी चीज हमने होती हुई देखी है, और जो जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी है, उनका जो अनाउंसमेंट जी सर, उस पे अभी मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूँ। वो अलग से एक हम पूरी चर्चा उस पे सारे एनालिस्ट से एक बार करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमने वो रेंज समझ ली जो आप कह रहे हैं, और उसके अंदर में हमने समझ लिया कि कहाँ तक अभी भी सावधानी और रखनी है, लेकिन कहाँ से हम व्यू चेंज करेंगे, वो दोनों लेवल्स आपने एक समझा दिया, वो रेंज बता दिया है, जो कि आप पहले भी उस पर बता चुके थे, लेकिन अभी फिर से आपने उस पर रीएम्फसाइज कर दिया। ठीक है, राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल व्यू दे दीजिए, और कहीं कोई सेक्टर्स हैं जिस पे नजर है, अगर हम लीडरशिप की बात करें दोनों साइड में, चाहे वो नेगेटिव लीडरशिप हो चाहे वो पॉजिटिव लीडरशिप हो, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नजर रखनी चाहिए, यानी कि ज्यादा क्रिटिकल सेक्टर्स? राकेश जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ देखिए राकेश जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए राकेश जी, जहाँ तक बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो जब ये सीरीज शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआत में बुलिश थे और हमने निफ्टी के 20,200 के टारगेट रखे थे और बैंक निफ्टी के 46,400 के टारगेट रखे थे, जो लास्ट वीक में आपको देखने को मिले। और उसके बाद से कंटिन्यूस एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं वो अब शुरू हुई है। तो देखिए अभी भी मेरे को लगता है कि जो निफ्टी में अभी चल रहा है, मतलब अभी थोड़ी सी और डाउन साइड बाकी है। और ये डाउन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा जो 50 डे ईएमए जो आता है वो करीब करीब 19,544 के आसपास आता है, यानी 19,540 के आसपास। तो 19,540 के आसपास मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप उसको 19,500 लेके चलें तो 19,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां से कि मुझे लगता है कि दोबारा से बाइंग निफ्टी में शुरू हो जाएगी आना। तो ये एक्सपायरी में मुझे लगता है कि हो सकता है हम अभी आगे कुछ दिनों में, आज के दिन में या आगे के 1-2 दिन में 19,500 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल जाए। बट डेफिनेटली वो एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रहेगा, और वहां से डेफिनेटली एक अच्छी खरीदारी हमें दोबारा से मार्केट में लौटती हुई नजर आएगी। और देखिए जैसे मेरा व्यू पहले भी बुलिश था, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है। और हमें लगता है कि हमें 31 दिसंबर तक के जो हमारे टारगेट है 20,500 के, वो डेफिनेटली आते हुए देख रहे हैं 20,500 के टारगेट। और ये करेक्शन आने से एक अच्छा जो है मौका है खरीदारी का। तो निफ्टी में 19,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस बैक देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। जहां तक बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जो 46,400 के आसपास के जी, तो अगर बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी 46,300 के आसपास अभी निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने लगाया।
उसके बाद अभी 44,600 के आसपास चल रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी बात करें तो 44,400 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आता है और वहीं पे हमें लगता है शुरू होनी चाहिए। जी ठीक है, आगे से थोड़ा सा आपका शायद तो बैंक निफ्टी में भी 44,400 के आसपास को सपोर्ट लेके और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगले नंबर तक के तो वो टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और ये थोड़ा सा डिप आने से एक अच्छी कहते हैं ना हायर हाई हायर लो, तो वो हायर लो बन रहा है और मुझे लगता है उसके बाद एक हायर हाई हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे जो प्रीवियस अभी हाई बने हैं 46,310 के उनको भी सरपास करेगा। 47,000 के लेवल हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। 31 दिसंबर तक हमें लगता है कि मार्केट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये करेक्शंस देते रहते हैं, बट ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है ओवरऑल अगर बड़े चार्ट पर देखें तो अभी बुलिश जी ठीक है। तो ओवरऑल बड़े चार्ट पे देखें यानी बड़े उस पे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी भी कहीं ना कहीं वो व्यू जो ट्रेजेक्ट्री है वो डायरेक्शन इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे भी हैं, उनसे ही सावधान रहना होता है, वही नर्वस करते हैं, वही परेशान करते हैं। तो इसलिए उसको कैसे सेल थ्रू करना है वो सीखते समझते चल रहे हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से। एक बड़ी खबर लेकिन भारतवर्ष के लिए आई है जिसके अंदर में जो कि आई है जेपी मॉर्गन से, जहाँ पे कि उसके अंदर में बॉन्ड मार्केट में देश का जो रुतबा है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि ये जिसका रिजल्ट है और हो सकता है कि इसमें बहुत लोग कहें कि शायद G20 का भी असर है, लेकिन मुझे कम लगता है क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसे जो एजेंसीज हैं वो बहुत अलग नंबर्स पे और अलग चीज़ों पे काम करते हैं तो वो अलग है, लेकिन टाइमिंग बहुत सारी चीज़ों की शायद इतने अच्छे से चल रही है कि हिंदुस्तान का एक अच्छा समय जिसको हम कहते थे कि अपना टाइम आएगा और शायद अब सामने हमारे आता हुआ दिख रहा है कि हमारा टाइम आ गया है। और रचित जी क्योंकि इस पे बहुत उत्साहित हैं तो रचित जी से ही समझते हैं कि कितनी बड़ी खबर है, इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सर देखिए इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स G20 ने हमारी इमेज बिल्डअप में योगदान किया है, मगर ये पर्टिकुलर चीज जो हमको अचीव हुई है इसका अगर हम कनेक्शन G20 से निकालते हैं तो थोड़ा सा गलत होगा सर। इसमें आप ये देखें कि आज के टाइम में हमारा सपोर्ट जो है वो कहीं और से आ रहा है और वो सपोर्ट आ रहा है आप देखें इमर्जिंग मार्केट के लिए रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन चल रही है वो वहां के बॉन्ड्स को थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालता है। चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है तो चाइना भी अब एक बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, उसके चलते और हाँ अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और हिस्टोरिकली सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप देखें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनने बॉन्ड मार्केट में फेलियर रजिस्टर किए हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट में डिले किया है, बट इंडियन गवर्नमेंट फॉर्चुनेटली हैज बीन अमंग अ वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स जिसने आज तक बॉन्ड मार्केट में कोई बड़ा फेलियर नहीं रजिस्टर किया है। हमने इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट हमेशा टाइमली अदा किया है, वो एक हमने गुडविल रजिस्टर करी है। और ये पिछले 1-1.5 साल से बातें चल रही थी, जैसे ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने थे तब से बातें चल रही थी कि आएगा, बहुत देर लगाई मगर हाँ आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो बेनिफिट्स की ओर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून 2024 आपका ये जो एनरोलमेंट है एनपैनलमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा और इंडियन बॉन्ड मार्केट एंड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनका जो टोटल बॉन्ड मार्केट कॉर्पस है करीबन $330 बिलियन, उसका 10% एलोकेशन आपके पास आएगा which lands somewhere between 30 to 33 बिलियन डॉलर्स। और इसमें अगर हम कंपनीज की ओर नजर डालें तो पीएसयू बैंक्स को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी गिल्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स का आज के टाइम में लिस्टेड एंटिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर है, और कैनरा बैंक, पीएनबी, और इसके साथ साथ बेनिफिट मिलेगा सर बीएससी को क्योंकि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और बॉन्ड मार्केट की ट्रेडिंग आप देखें बीएससी और एनएससी दोनों में होती है बट लिस्टेड एंटिटी में तो इसको भी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सर एक और बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट तैयार हो रहा है कि अब हमारा रुपी डिवैल्यूएशन जो है वो कहीं कुछ हद तक रुकेगा। इसके पीछे कारण ये है
कि जिस तरीके से अभी ये इनफ्लो आएगा, ये तो सिर्फ जेपी मॉर्गन चेस का आ रहा है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करेंगे। वो डॉलर टर्म्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे और हमारे रुपी टर्म्स में वो लिस्टेड एंटिटीज है उनको खरीदेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कहीं ना कहीं रुपी अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करे। रुपी स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा, वही उनके लिए फायदेमंद एक सौदा होगा। तो उसके चलते मैं समझता हूं कि अब आने वाले टाइम में जो आप रुपी को लेके, डॉलर इंडेक्स जैसे ही बढ़ता था, रुपी को लेके हमारी एक नर्वसनेस आ जाती थी, उस नर्वसनेस को कुशन देने में ये पर्टिकुलर एक्ट एक बहुत बड़ा ही सपोर्ट बनेगा। और आई बिलीव सर दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। हमारा बॉन्ड मार्केट और हमारा कैपिटल मार्केट में और ऐसे अनाउंसमेंट्स आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ये बहुत सारी चीजें और उसका इफेक्ट किस तरीके से हम देख सकते हैं भारतीय बाजारों पे और खासकर किन सेक्टर्स में, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, तो वो आपको रचित जी ने बता दिया। कोई और एनालिस्ट इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहे, अपना व्यू देना चाहें? देवांग जी, कैसे देख रहे हैं इस खबर को और इसके असर को? Very positive for the medium term outlook and especially for PSU banks। मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी एक स्ट्रेंथ है, तो इसमें ये स्ट्रेंथ ऐड होगा। तो मेरे को लगता है दिस इज गुड फॉर द बॉन्ड मार्केट एज वेल एज फॉर द PSU बैंक। जी, ठीक है। कवन सर, आपका कोई व्यू? जी, मोटा मोटी तो जो रचित सर ने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है। तो मतलब हमारे लिए है तो अच्छी बात। मेजर पॉइंट एक यही था कि एक्सपेक्टेड था कि चाइना +1 जो है, या फिर चाइना का ऑल्टरनेटिव के लिए, या फिर चाइना में जो इन्वेस्टर की जो बुरी हालत हुई है पिछले कोविड के बाद, तो ये एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया में फंड फ्लो आने के मतलब आइदर वेज इक्विटी या डेब्ट जहां से भी आए, लेकिन उसे जो होगा मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही होगा कि जो रुपी डॉलर के जो डॉलर की जो के सामने हमारा रुपी जो स्पीड से वीकन हो रहा था, वो रिलेटिवली थोड़ा अभी कम हो जाएगा। प्लस हमारा जो जीडीपी ग्रोथ, तो अभी इंडिया का रिसेंटली जो डेटा आया था वो ग्लोबली सबसे हाईएस्ट ही था, तो उसकी वजह से भी जो डिफरेंशिएशन होता है, रुपी जनरली ईयरली 4% अप्रोक्सीमेट डेप्रिशिएट होता है, तो वो भी शायद अभी 2.5-3% जितना हो जाएगा, बिकॉज अब ये जीडीपी गैप भी है और ये इनफ्लो भी है। तो गवर्नमेंट को जो इंफ्रा स्पेंड में जो कि पिछले 2 साल से काफी एग्रेसिव है, तो उनको भी ये सब चीजें में फाइनेंसिंग के लिए कैपिटल फायदा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो इतना इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रा में और जो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने में, वो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने किया और जिससे कि थोड़ा सा इकोनॉमी को संभाला है उस मोड में, उसमें गवर्नमेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। और अच्छा, राकेश जी, इसका बाजार पे असर कैसे देखते हैं? क्या इसके चलते, और ये जो फंड्स हैं इसके चलते, क्या हम बड़ी तेजी देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और कोई नंबर्स या कोई लेवल्स देना चाहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, जिसको कि इसके चलते या कब तक ये इनइफेक्टिव आएगा और उसका असर क्या हम डायरेक्टली इंडेक्स पे देख पाएंगे या बाजार पे देख पाएंगे, शेयर बाजार पे? देखिए, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये एज सच अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी और अब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो उसके बाद ये जेपी मॉर्गन का जो डिसीजन आया है, ये इसके साथ साथ जैसे रचित जी ने भी कहा कि आने वाले टाइम में और भी जो फंड हाउसेज हैं, ब्रोकरेजेस हैं, वो डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट में डेफिनेटली इंडिया का पोर्शन बढ़ेगा। तो इनफ्लोज काफ़ी आने वाले टाइम में इंडिया में आने वाले टाइम में आएंगे। और इस पर अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो देखिए, इक्विटी मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि डेफिनेटली जैसे बताया रचित जी ने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रचित जी ने वैसे कवर कर दी, बट मेरे को लगता है कि जो AMCs हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो उनके डेट फंड्स रहते हैं उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। AMCs है वो सेक्टर हमें इस पे ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो सेक्टर है AMC सेक्टर, म्यूचुअल फंड सेक्टर, वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आते हुए आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जी, ये वो जगहें हैं जहाँ पे हम इस पे असर देख सकते हैं, इसका फर्क देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी देखना। और एक बड़ी खबर है, एक और इंटरेस्टिंग खबर है
इस देश के लिए और फख्र का गर्व का समय है। तो बहुत